तब तक सिग्नल हो गया, ट्रेन गाड़ी चलने लगी। तो सेठ जी ने कहा महाराज जी गाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी। अरे ये तो प्लेटफार्म है, जंक्शन है, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, चिंता मत करो। अरे नहीं नहीं महाराज, जिसमें अपनी टिकट है, अपना डिब्बा लगा है, अपना सामान रखा है, वो वाली जा रही है। सामान ही तो है, मिलता रहता है। 4 जोड़ी कपड़ा किसी ने दिया, फिर मिल जाएगा, क्या करना है जाने दो, अब चाय पी के ही चलेंगे। महाराज आपके चक्कर में हमारा पूरा सामान चला जाएगा। तो महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया। खाए पिए तो रहते ही हैं, चाय गई, चिंता गई, मनमावे परवाह। जब चिंता ही नहीं तो सूखी रोटी भी खाओ, नमक भी खाओ तो चौड़े हो जाते हैं महाराज। सेठ जी ने कहा महाराज छोड़िए। क्या छोड़ेंगे नहीं, पहले ये बताओ हम में और तुम में अंतर क्या है। अभी तक कह रहे थे ना हम में तुम में कोई अंतर नहीं है। यदि हम में तुम में कोई अंतर नहीं है तो ये पहले बताओ अंतर क्या है। नहीं जाने नहीं देंगे। हाथ जोड़ लिया, कहता है महाराज हमारे भी पास उतनी ही वस्तुएं हैं जितने आपके पास है। हम भी फर्स्ट क्लास में चल रहे हैं, आप भी फर्स्ट क्लास में चल रहे हैं। बस हम में और आप में अंतर यह है कि आप एक क्षण में उसका त्याग कर सकते हैं और हम महाराज उसको छोड़ नहीं सकते हैं। बस यही एक अंतर। महात्मा जिह्वा की तरह है, घी पीते हैं चिपकता नहीं, स्वाद लिया और जिह्वा जो की तो निर्मल है। कमल के बीच में जल में रहते हुए भी कमल में कोई पानी का असर नहीं, और हम क्या है चिपक जाते हैं। ये मेरा है। और सरकार जब मेरा ही है सब कुछ, तो मेरा मुझको दे दे क्या लागे है। तो फिर जाके स्तुति यही कहते हैं सरकार हमारा ही है, जब तो हम ही को दे दो। तो साथ और संग स्पष्ट हो गया होगा। संग संतों का करना है, संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बने, क्योंकि वो सदगुरु गोविंद तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो संग उनका करना है, साथ संसार का जरूरी है, परंतु इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर कहे महाराज आसन जीतिए, बैठने का तरीका। आप 3 घंटे में 30 आसन बदलते हैं, कभी इस पैर को उस पैर पर, उस पैर को इस पैर पर। ये आसन आपकी सिद्ध नहीं हुई है अभी। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगी तब तक आपका भजन में मन नहीं लगेगा। 2 माला 4 माला जपते जपते पैरों में सुन्नता आ जाएगी, तो फिर क्या महाराज खड़े होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो भजन कैसे होगा। इसलिए पहले आसन भी जीतना आवश्यक है। फिर आसन के साथ साथ श्वास पर विजय प्राप्त पाना है। रेचक, कुंभक, पूरक इत्यादि अनुलोम विलोम करके अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करना। और श्वास जब पर विजय प्राप्त हो जाए तो फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियां कितनी है हम लोगों के पास। अमित भैया कह दो महाराज जी ये काम आपका है, आपको बुलाएं, आप बताइए। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। मैं कल बता रहा था ना, नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह्वा और स्पर्श, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये इंद्रियां ही हमको अपना दास बनाई है। अब बात समझिएगा, जिस घर में आपने अभी टेंट वाले को, साउंड वाले को, 2-4 काम वालों को बुलाया है, आप उनको जो आदेश कर रहे हैं वो व्यक्ति वो कार्य कर रहे हैं, वही आपको आदेश करने लगे। दुकान में 4 कर्मचारी लगे हैं और वो आपको आदेश करने लगे, भैया ऐसा करिए, भैया ऐसा करिए। तो वो व्यापार, वो दुकान, वो घर कब तक चलेगा। जहां मालिक को ही आदेश दास करने लगे, वो मालिक का मालिकाना कब तक चलेगी, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। भगवान ने ये 10 दासियां हमको दी थी। दासियां हैं ये हमारी। नेत्र मेरे अनुकूल काम करें,
कान मेरे अनुकूल काम करें, जिह्वा मेरे अनुकूल काम करें। परंतु हुआ क्या, हम मालिक तो थे इन 10 के, अब हम आदेश इनका मान रहे हैं। चाय में चाय पत्ती भी थोड़ी कम हो गई तो जीभ बार बार कह रही है ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। दाल में नमक नहीं पड़ा है तो भी स्वाद नहीं मिल रहा है। अब ये हमें दासता स्वीकार कर रहे हैं इंद्रियों की। कहने का तात्पर्य क्या है, जो हमारी सुननी चाहिए हम उसकी सुन रहे हैं। संतों का क्या मानना है, मधुकरी संत है अयोध्या जी में, आज भी एक पात्र लाते कमंडल, कमंडल में साग डाल दो, दाल डाल दो, महाप्रसाद डाल दो, फुलके डाल दो, खीर भी डाल दो, मालपुआ भी डाल दो, और सबको मिला करके जय जय सीताराम। महाराज जी न मालपुआ का स्वाद मिला, न तस्मई का स्वाद मिला, अरे कड़ी का स्वाद भी नहीं मिला, सब। महाराज जी बड़ा सुंदर जवाब देते। महाराज जी कहते बेटा आज एक बार इस जिह्वा ने मालपुआ का रस चख लिया तो कल से ये मालपुआ के ही फिराक में घूमने लगे। किस यजमान के यहाँ मालपुआ खाने को मिल रहा है वहीं चलो, और माला छूट जाएगी। गुरुदेव भगवान के कभी कभी वस्त्रों को हम प्रेस करवा दे, बढ़िया कल्प लगवा दे, पहनने का शौक हमको बालकाल से, तो सोचे गुरुदेव भगवान का भी वैसे ही, तो वो धुलवा करके निचोड़वा दे और तब तार पर डलवाए और सूख जाए तब पहने। हम कहे गुरुदेव भगवान इन वस्त्रों को ये गति करके पहनने से तो अच्छा बढ़िया साफ स्वच्छ थे। तो बेटा ये त्वचा है जो ना एक बार सुंदर स्पर्श पा जाएगी तो कल से फिर यही ढूंढने लगेगी। और तुम चेला मेरे आज तक कल दूसरा चेला है और ऐसी सेवा ना करे तो तुमसे भी मेरा मोह हो जाएगा। मेरी साधना में, मेरे भजन में ये बाधक बन जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, हमें इंद्रियों की दासता स्वीकार नहीं करनी है, इंद्रियां हमारे अनुकूल चले। देखना ना इंद्रियों के ये घोड़े भगे, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहो कभी ठाकुर जो दिया है सो पर्याप्त दिया है, कम नहीं दिया है नाथ। पहनने के लिए वस्त्रों का अभाव नहीं। आज से जब तक जीवन ना खरीदा जाए तो मैं जितने भी बैठे सबकी गारंटी ले सकता हूं कम नहीं पड़ेंगे। इतने वस्त्र हैं, परंतु है क्या, चाह ही तो खत्म नहीं होती। भगवान से मैं उस दिन पहले दिन भी कह रहा था, गोवर्धन जो इंद्रियों का संवर्धन करें वो गोवर्धन। भगवान हे गिरिराज जी, हे गोवर्धन नाथ जी, हे गोविंद, अब ऐसी कृपा कर दो, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। ये नाव चलाने वाले केवट भैया कहते हैं कि राघव अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह मिल गया, अब तो कृपा इतनी करिए कि हम आपका नाम गाते। कभी तो कहिए हे गोविंद, ऐसी कृपा, ऐसी मन में रुचि बना दीजिए आपके धाम में आके आपका नाम आपको सुनाए। नामी को नाम की लाज होती, इसलिए बार बार नाम लेने की बात करते हैं। कहिए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजार